ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में गेहूं को लेकर हेज फंड्स 4 साल में पहली बार बुलिश हुए हैं। मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से कुछ प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में फसल पर मार की आशंका है, जिस वजह से इसकी कीमतों में तेजी की संभावना बन रही है। हाल ही में भारत ने गेहूं का एक्सपोर्ट भी खोला है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में कीमतें बढ़ने पर भारतीय बाजार पर भी असर पड़ना तय है। सर, क्या स्थिति बनती दिख रही है? क्यों बुलिश हो रहे हैं ये हेज फंड्स? वीट के बाजार में दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और इसके कई कारण हैं जो समझना जरूरी है। भारतीय बाजार पर भी इसका परोक्ष रूप से असर पड़ेगा, लेकिन चूंकि भारतीय बाजार में गेहूं का उत्पादन पर्याप्त होता है घरेलू खपत से, तो उतना असर नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में खाद्य इन्फ्लेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का में जो हेज फंड्स हैं, उन्होंने पहली बार 2026 का जो 31 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट खुले हैं उनमें लॉन्ग किया है, यानी उन्हें गेहूं की कीमतों में तेजी की उम्मीद है। पूरे 2025 के दौरान आमतौर पर हेज फंड्स गेहूं पर शॉर्ट रहे थे। कीमतों में गिरावट की संभावना थी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई अच्छी थी, रशिया की ब्लैक सी के माध्यम से सप्लाई अच्छी थी। 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जो गेहूं में तेजी की संभावना बनती दिखा रहे हैं दुनिया के बाजारों में। सबसे पहली चीज तो ये कि ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड पूरी तरह ध्वस्त है और इसके सामान्य होने में लंबा समय लग सकता है, जंग अगर खत्म भी हो जाए तो उसके बाद भी। दूसरी चीज ये कि अगर आप लोग बोनस के नियमित दर्शक हैं तो आपने अर्थम देखा होगा इस बार का फर्टिलाइजर को लेकर। फर्टिलाइजर की कमी अगले 6 से 8 महीने तक दुनिया में चलने वाली है और इस वजह से गेहूं की उपज पर, पैदावार पर असर पड़ने की संभावना है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को, जहां जहां गेहूं का उत्पादन होता है, उनको प्रभावित करेगी। और तीसरे 2 पर्यावरणीय असर हैं या मौसम के असर हैं। हम आपको बताते भी आ रहे हैं कि एल नीनो की संभावना बनती दिख रही है दुनिया के कई हिस्सों में। और दूसरा ये कि कुछ हिस्सों में सर्दी यूरोप के कई हिस्सों में ठंड पहले से ज्यादा और असामान्य रूप से पड़ने की संभावना है। एक और फैक्टर जो बाजार में गेहूं की तेजी की संभावना को बता रहा है वो यूक्रेन का निर्यात कार्यक्रम है। जंग में फंसे यूक्रेन का गेहूं का निर्यात भी इस साल पिछले साल से कम होने वाला है। बाजार ने इसको भी अपने आकलनों में शामिल किया है। तो जो ब्लैक सी की सप्लाईज हैं, आमतौर पर जो रूस और यूक्रेन से आने वाली गेहूं की सप्लाई है, वो दुनिया में गेहूं की कीमतों को दबाव में रखती है और उन पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि बाकी तो दुनिया के देशों का गेहूं उनके अपने देश में ही खपत होता है। ये सप्लाई कम होना प्लस ये 3-4 जो फैक्टर हैं, उस वजह से गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है।